हमारा चिंतन कठोपनिषद के ऊपर हो रहा दूसरी वल्ली पे। नचिकेता को बहुत ही मार्मिक उपदेश कर रहे हैं यमराजा। पहली बात तो ये ज्ञान बहुत लोगों को सुनने को ही नहीं मिलता है। यमराज कहते हैं कौन बात करेगा आत्म तत्व की, और कौन समझ पाता है। पहली बात तो ये सुनने वाले कम है, तो सुनने वाले को मिलता ही नहीं है। और सुनने वाले भी है, उनमें से बहुत सारे हैं जो इसको समझ नहीं पाते हैं। यमराज कह रहा है ऐसा हो रहा है। एक तो इस ज्ञान का वक्ता है, वो आश्चर्य की बात है। इस पर बोलने वाला कोई मिल जाए वो बड़ा आश्चर्य की बात है। लोग क्यों नहीं बोलते हैं? तो सीधी सी बात है कि जिस माल की खपत होगी उसी को लोग बेचेंगे। जिस माल की डिमांड ही नहीं, उस माल को बेचना तो पागलपन का काम है। ऐसे आश्चर्य कारक वक्ता मिल भी जाए तो उसको प्राप्त करने वाला कोई कुशल समझदार श्रोता कोई विरला ही होता है। तो इसका उपदेश करने वाला आचार्य भी दुर्लभ है और इसको समझने वाला शिष्य भी दुर्लभ है। जैसे जिस प्रदेश में कोई कपड़ा ही नहीं पहनता है, वहां पर जाकर किसी ने धोबी की दुकान लगा ली, तो वहां धोबी वो क्या करेगा? किसके कपड़े धोएगा? कपड़े तो कोई पहनता ही नहीं है। ये अध्यात्म का जो मार्ग है वो विरोधी प्रवाह में चलने की प्रक्रिया है। नदी के साथ बहना आसान है। कुछ भी न करो, बस थोड़ा फ्लोटिंग आ जाए तो नदी खुद घसीट कर ले जाती है। लेकिन नदी के विरुद्ध प्रवाह में तैरना मुश्किल जरूर है। लेकिन याद रखना है कि दुनिया उन्हीं को ही याद रखती है जो घसीट कर चले गए, बह कर चले गए। उनको कहाँ याद रखती है? दुनिया खाया पिया मौज किया, उनको याद नहीं रखती है। विरोधी प्रवाह में चले, कष्ट आते हैं, लेकिन जिसने सहन कर लिया वो शहंशाह बन गया। और एक दूसरी बात समझने वाली है, जो वस्तु मूल्यवान होगी उसको समझने वाले कम ही होंगे, उसको रखने वाले भी कम होंगे। इमिटेशन आपको शहर की 50 दुकानों पर मिलेगा, लेकिन असली रत्न कोई एक ही दुकान पर होगा। कोहिनूर 50 दुकानों में नहीं होता है, वो तो एक निकलता है कभी कभी। उसको रखने वाला भी कोई एक ही होता है। और उस कोहिनूर को 100 विंडो में नहीं रखा जाता है। उसको तो व्यापारी देखता है कि ग्राहक कैसा है, उसके पास खरीदने की शक्ति है, उसके पास समझदारी है, तब कहेगा सर जी ऐसी चीज चाहिए आपको कुछ, तो आइए मेरे साथ दिखाता हूं। तो फिर वो जोरी दुकान के अंदर एक और छोटी सी दुकान होती है नीचे, वहां ले जाता है। वो बाहर की दुकान तो सबके लिए है, एक अंगूठी ले गया कोई, एक चेन ले गया, वो तो उनके लिए है। लेकिन जो बड़े बड़े जौहरी होते हैं वो ऐसे स्पेशल ग्राहकों के लिए भीतर एक छोटी दुकान रखते हैं, वहां उसको कोहिनूर हीरा दिखाते हैं। तो जो मूल्यवान है उसको पाने वाला भी विरला ही होता है कोई, लेकिन उसका जो आनंद है, तो दुकान भी चाहिए तभी तो वो भीतर जाएगा। दुकान ही नहीं होगी तो वो भीतर कैसे जाएगा?
यात्रा उस दिशा में हो। कहने का आशय कि केवल इमिटेशन से खुश मत हो जाना, ओरिजिनल को ढूंढना। केवल छोटे मोटे रत्नों से खुश मत हो जाना, कोहिनूर को ढूंढना। गाड़ी में बैठकर कोई हिल स्टेशन पर गए, वहां एंजॉय किया, उससे खुश मत हो जाना। एवरेस्ट पर चढ़ना है, कैलाश मानसरोवर पर जाना है, मुश्किल है, पता है कि मुसीबत है। छोटे हिल स्टेशन पर तो 2-3 बार जाकर आओगे, सब सुविधाएं हैं वहां पर, लेकिन एक मनोकामना मन में और होनी चाहिए, हिमालय की उस ऊंचाई पर भी जाना है। लक्ष्य होना चाहिए। छोटी चीजों को देख करके बड़ी चीज की तमन्ना जगनी चाहिए। जो छोटे में ही खुश हो गया, रुक गया, स्टेगनेंट हो गया, एवरेज आउट हो गया, वहां छोटे का, हम यहां छोटे का तिरस्कार नहीं है, तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, बड़ों के प्रति प्रोत्साहन देने का प्रयास है हमारा। यमराज कह रहे हैं यही आश्चर्य है कि ऐसे लोग कम होते हैं, और पाने वाले तो उससे भी कम। समझ में नहीं आता है। और ये भी यमराज कह रहे हैं कि पहली बात तो बोलने वाले कम है, समझ में नहीं आता है। क्योंकि समझ में नहीं आता है, क्योंकि अल्पज्ञ मनुष्यों से वो कहा जाए जो स्वयं नहीं जानता, उसमें खुद में जिज्ञासा नहीं है, स्वयं जिसने प्राप्त नहीं किया है, उसके द्वारा वो कहा जाए ये विद्या, समझ में नहीं आएगी। जब तक अनन्य प्रोक्ता न हो तब तक इस विषय में गति नहीं है। अनन्य प्रोक्ता शब्द समझने लायक है, समझने जैसा है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने 4 तरह से अनन्य प्रोक्ता की व्याख्या की है। अनन्य प्रोक्ता कौन है? पहले कहा जिसने स्वयं नहीं पाया। अनन्य प्रोक्ता का पहला अर्थ है जिसने स्वयं न पाया हो। वो आपको क्या दे पाएगा? पाया न हो वो एक बात है, लेकिन जिसने पाने की इच्छा भी नहीं की हो, चिंता भी नहीं की हो, चलो अपने से 2 कदम आगे है, कोई होता है 2 कदम आगे है, तो उसके पीछे चलने में कोई हर्ज भी नहीं है। उसमें सियानापन हमारा कि कम से कम वो उन 2 कदमों में तो कोई गलती नहीं होने देगा हमारी। हमसे 2 कदम आगे चल रहा है तो कहेगा वो, भैया खड्डा आ रहा है, संभल कर आना। कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए। अनन्य प्रोक्ता का यह पहला लक्षण है। अनन्य प्रोक्ता का दूसरा अर्थ है अपने स्वरूप भूत, यानी अपनी आत्मा है, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, यह उसको पता चल गया है। और उसके परिणाम स्वरूप वह जो संसार के छोटे छोटे आकर्षण है उनमें फंसता नहीं है, रहेगा उनके बीच ही, उन आकर्षण के बीच में ही रहेगा, लेकिन उनसे पार निकल गया है। देखोगे तो पता चल जाएगा कि वो है तो इस लोक का, लेकिन उसका अनुसंधान परलोक से है, संसार में रहता है। कैसे? जैसे कीचड़ में कमल खिलता है,
कीचड़ तो होगा, लेकिन रहेगा कमल की तरह, अनअटैच्ड। सुख की परिस्थिति है, वो प्रसन्न है। सुख सुविधा नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी प्रसन्न है। रब राखे ते ही रहिए। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा ही चाहिए, ये नहीं चलेगा। वो कहेगा सब कुछ चलेगा, वो ही स्थिरता है। कहना आसान है, सुनना तो उससे भी ज्यादा आसान है। ऐसे जीवन बनाओगे तब पता चलेगा ये कैसे हो सकता है। दर्जी की दुकान से कपड़ा सिलकर आए, वो थोड़ी सी फिटिंग सही नहीं होगी तो मूड बिगड़ जाता है 2 दिन तक। क्या फर्क पड़ता है, पहन लो, किसी दूसरे को तो पता भी नहीं चलता है। सब्जी में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कौन कहता है महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ। थोड़ा सा नमक इधर उधर हो गया, बस महाभारत। अब आप देखिए कितनी छोटी छोटी बातों में हम विचलितता कर जाते हैं। जो व्यक्ति अनन्य प्रोक्ता हो गया, यानी आत्मभाव से जिसको अनुसंधान हो गया, ये एक बार फिर से कहे कि वो अच्छी चीजों को ठुकराएगा, आ गई, स्वीकार कर ली, अच्छी चीजों को ठुकराएगा नहीं। जो आ गया सामने उसको स्वीकार कर लेगा, उसके पीछे नहीं दौड़ेगा। वो अनन्य प्रोक्ता है। जो चीज सामने आ गई वो स्वीकार है, उसके पीछे नहीं दौड़ना है। स्वीकार करता है वो जो है जैसा है ठीक है। लक्ष्य पे ध्यान रखो, आसपास के साधनों पर नहीं। इतना फोकस्ड जो व्यक्ति दिखाई दे, ऐसा व्यक्ति के द्वारा जब कहा जाए ये ब्रह्म तत्व है, तभी ये ब्रह्म तत्व समझ में आता है। हम राजा कह रहे हैं नचिकेता को, ऐसे नहीं आएगा ये समझ में। ऐसा यमराजा नचिकेता को बार बार कह रहा है। तीसरा लक्षण अनन्य प्रोक्ता के, संसार में ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके पास से कुछ सुनते हो तो उतने समय के लिए और जब तक चिंतन करते हो उस महापुरुष के सानिध्य में रहते हो, उतने समय के लिए संसार में प्रीति नहीं होती है, तो समझ लेना वो अनन्य प्रोक्ता है। सब कुछ भूल जाते हैं, संसार तो याद ही नहीं आता है अनन्य प्रोक्ता के सामने। तो ऐसा अगर होता है तो समझना वो अनन्य प्रोक्ता व्यक्ति है। और अनन्य प्रोक्ता ऐसे महापुरुष के द्वारा जब आत्म तत्व की विद्या दी जाएगी तब समझ में आती है। आपने कभी ऐसे महापुरुष के साथ समय बिताया हो तो पता चलेगा, जिसके साथ रह करके आप संसार की समस्याओं को भूल जाओ। संत उसे ही कहो जो शांति प्रदान करे। समस्या तो सभी को रहेगी, लेकिन उस व्यक्ति के सानिध्य में शांति मिले। उसके पास बैठे सब कुछ भूल गए, कुछ ना पूछ सके, जो पूछना था उसको ही भूल गए। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो जानना चाहते थे उसको चूक गए। वो तो स्वतः ही मिल जाएगा, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक प्रसन्नता का, शांति का अनुभव हो, वो अनन्य प्रोक्ता है। कौन कहता है कि सारी बातें बोलकर बताई जाती है? ये तो बोलकर बताने वाली तो अंतिम उपाय है।
जब उसके जीवन से नए सीख मिले, किसके जीवन से? महापुरुष के जीवन से। उनकी आंखों से नए सीख मिल सके, जब उनके सानिध्य में रहकर कुछ नए सीख सके, ये कमजोरी है। तब गुरु की एक मर्यादा है कि तब उसको बोलकर बताना पड़ता है। इस पर आगे चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।